दिसंबर है, गुरुवार का दिन है। मैं डीआईजी सुजीत कुमार के ऑफिस में हूं। लगातार एक बात पूरे बिहार में नहीं पूरे देश के सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई है। सीनियर एसपी और महिला इंस्पेक्टर के द्वारा जो बातचीत हुई उसका ऑडियो वायरल कर दिया गया। क्या ऐसा ऑडियो वायरल करना और सीनियर अधिकारी की बात टेप करना कितना उचित है? पुलिस विभाग की छवि कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है पूरे देश में। काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। मैं डीआईजी सुजीत कुमार सर से बात करता हूं, क्या कहते हैं सर? पूरा मामले में गंभीर मामला है, क्या कहिएगा? यह मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और इस पर मैंने विलंब एक जांच के लिए एक निर्देश दिया है और एएसपी सिटी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उनके द्वारा जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर मान लीजिए कि आपसे कोई बात कर रहा है पुलिस अफसर और आपके अधीनस्थ है, नीचे स्तर का है, क्या और टेप कर सकता है बात? इस तरह के कोई भी कृत्य को सामान्य नहीं कहा जा सकता है और ये किन परिस्थितियों में किया गया है, किस मंशा से किया गया है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए, इसी सभी चीज़ों पर और जानकारी पुख्ता करने के लिए जैसा मैंने कहा कि एक जांच का निर्देश दिया गया है और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट को मैं प्राप्त कर लूँगा और खुद मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ, इस पूरे मामले को खुद देख रहा हूँ। जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अब क्या लगता है सर, पूरे बिहार पुलिस कर्मी को आप क्या संदेश दीजिएगा? किसी भी अधिकारी की बात टेप करना या फिर पत्रकार के पास चली जाती है, आम पब्लिक के पास चली जाती है, कैसा आपको महसूस होता लगता है? नहीं, इसके पीछे इंटेंट क्या है वो देखना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना और उसके बाद फिर उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देना और इसमें बहुत सारे तो इसको गलत मानते हैं, रिकॉर्डिंग को गलत आप मानते हैं? वही मैंने कहा कि इंटेंट, मंशा क्या है। मंशा किसी को हैरास करने की है, मंशा किसी के मानहानि की है या मंशा किसी को परेशान करने की है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है और इन सभी चीज़ों को ही इस केस में भी देखा जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में किया गया है, क्या इसके साथ कोई टेम्परिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है, बहुत सारे विषय हैं जिसको कि देखना होगा। पुलिस साहब को ध्यान में मैंने जिक्र आपको किया था, एसपी का गोपनीय व्हाट्सएप ग्रुप से बात लीकेज कर दी थी थानेदार में। इस तरह के मैटर्स जब होते हैं तो हम लोग उस पर पूर्व वाले केस में भी कार्रवाई हुई है और इस केस में भी अगर जो इस तरह के तथ्य आएंगे कि इसके पीछे की वायरल करने के पीछे कुछ अलग मंशा है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। देखिए डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि जो ऑडियो वायरल की गई है उस पर क्या मंशा थी ऑडियो वायरल करने की, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जांच की जा रही है। पूछता हूँ सर, काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा शांतिपूर्ण आपके भागलपुर में भी थी, क्या इस पर कहिएगा भागलपुर के लोगों को? इस पर सबसे पहले तो जो यहाँ इस वक्त जैसा आप जानते हैं कि पैंडेमिक से पूरा देश जूझ रहा है और इस दौरान बहुत सारे दिशा निर्देश इस तरह के प्राप्त हुए हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पर्व त्यौहार मनाने का जो उत्साह है वो बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ भागलपुर, बांका, नवगछिया, विशेषकर भागलपुर में जो बड़ी पूजा समितियाँ थीं, स्पेशली भागलपुर का काली पूजा जो है पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इसका एक स्केल जो है वो इतना बड़ा होता है, इसका एक विशाल प्रोसेशन जो है वो यहाँ निकलता है और लोग बहुत पूजा समिति और मुहर्रम समिति दोनों के लोग इसमें ये मुहर्रम का फेस्टिवल रहा हो या फिर शुक्रवार में नमाज मस्जिदों में अदा नहीं करने की जो का निर्देश रहा हो, रामनवमी का फेस्टिवल रहा हो या उसके अलावा जो चेहल्लुम है, उसके बाद शबे बारात, करीब 40 वर्षों के बाद पहली बार देखा गया है कि काली पूजा जो है करतारपुर चौक से 10 बजे के बाद ये सभी धर्म के लोग जो अपने अपने पर्व त्यौहार को बिल्कुल दिए गए गाइडलाइंस के तहत ही उन्होंने मनाया है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। विशेषकर जो पूजा समितियां हैं, जो मुहर्रम कमेटीज़ हैं, इनके द्वारा जो अपने लोगों को, अपने
समितियों के द्वारा जो कार्य किया जाना था वो बिल्कुल प्रशासन के दिए गए मानकों के अनुरूप रहा है और मैं सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। प्रशासन और पुलिस की टीम ने भी उनके साथ लगातार मिलकर काम किया है और वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। बट अल्टीमेटली पब्लिक के कोऑपरेशन के बिना, पब्लिक के सपोर्ट के बिना, पब्लिक के फुल सहयोग के बिना ये संभव नहीं था और छठ का पर्व भी जो है वो बहुत शांतिपूर्वक गुजर गया। लगातार पर्व का एक सीरीज और इलेक्शन चुनाव, कोई अप्रिय घटना नहीं होना, कोई विवाद ना होना, किसको मानिए पूरा श्रेय किसको दीजिएगा? इसमें जो पुलिस की टीम है उनका बेहतर कार्य, उनको कोई पुरस्कार आपकी तरफ से दिया जाएगा? हाँ, जो मैंने तीनों ही पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि उन्होंने चुनाव में अच्छे कार्य करने वाले जिन भी पदाधिकारियों को चिन्हित किया है उनकी एक सूची मेरे पास भेजें और उसके आधार पर उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए। सर, कोरोना के बारे में लोगों का भय हो गया, बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया कि कोरोना खत्म हो गया। क्या कोरोना खत्म हुआ या नहीं? एकदम ऐसी धारणा जो है उसके पीछे कोई पुख्ता प्रमाण या पुख्ता कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ऐसा बिल्कुल मानना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कोरोना पैंडेमिक अभी भी है और इसका खतरा बना हुआ है। जो 2 गज की दूरी है, मास्क की ज़रूरत है, ये सब अभी भी आवश्यक है और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर लगातार फाइन किया जा रहा है। फाइन करने के अलावा हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी, सिस्टम जो हम लोगों का गाड़ियों पर लगा हुआ है उसके माध्यम से भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि जैसे उन्होंने अपने पर्व त्यौहार को बहुत ही सीमित दायरे में इस वर्ष मनाया है, उसी तरह से जब तक इसके संबंध में कोई वैक्सीन ना आ जाए या जब तक इसके बारे में साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ से कुछ विशेष जानकारी ना मिले, तब तक अभी तक के जो निर्देश हैं उसका अक्षरशः अनुपालन करें ताकि वो, उनके परिवार के लोग, उनके सभी प्रियजन वो सुरक्षित रह सकें, समाज में सभी लोग सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। कोरोना में सबसे सर आप मिल रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? नहीं, जो सुरक्षा के मानक हैं उनके तहत कार्य तो करना ही है और सभी पुलिस के पदाधिकारियों ने कोरोना के वक्त में बेहतरीन काम किया है। आप सब लोग उनके साथ रहे हैं। मीडिया के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया के लोगों ने बहुत चैलेंजिंग समय में बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है और पुलिस के साथ लगातार आप लोग रहे हैं। आपने देखा है कि कितने कठिन दौर में प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, मीडिया, समाज के, सिविल सोसाइटी के लोग, सभी लोगों ने मिलजुल कर एक साथ काम किया, जिसके कारण कि बहुत सारी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर पाए। तो इस वक्त कोरोना को लेकर जो आपने जैसे पहले वाला प्रश्न किया कि लोगों का ये हो गया है कि अब ये कम हो गया है, ये कम हुआ है नहीं है, इसका विश्लेषण ना करते हुए अपने सुरक्षा के जो अभी निर्देश हैं उस पर अभी कायम रहें और उस पर बने रहें, कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि परिजनों का स्वास्थ्य जो है उससे ज़्यादा, अपना खुद का स्वास्थ्य जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है। तो सर, जो चुनाव में जो लगे थे, पूजा में जो लगे थे ड्यूटी पर तैनात, सर क्या उनको आपके द्वारा कहा कि एसपी को आपने लेटर लिखा है? यस, जो पुलिस अधीक्षक हैं सभी पुलिस अधीक्षकों से अक्रॉस ऑल रैंक्स कौन अच्छे कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी हैं, उनको चिन्हित करके और उनकी एक सूची मेरे पास प्राप्त होनी है और उसके बेसिस पे आगे उनको पुरस्कृत जरूर किया। सर, सीमा क्षेत्र पर जो यूपी से सटी सीमा है, झारखंड से आपको सटी सीमा है भागलपुर से, क्या शराब के लिए कोई स्कैनर मशीन की आवश्यकता है? क्या लगता है, स्कैनर मशीन को लेकर पहले भी मुख्यालय में बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री महोदय को सरकार के लोगों ने पुलिस अफसर ने अनुशंसा की थी, कैसे जांच होगी? ट्रक के अंदर में से शराब आ रही है, बालू के अंदर घुस के आ रही है, ट्रक से जो उस दूसरे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है या नहीं। जो सूचना संकलन के हमारे तौर तरीके हैं उनको बहुत मजबूत और पुख्ता करना होता है और उसके अलावा जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं उन जगहों पे, खास करके अंतर्राज्यीय जो हमारी चेक पोस्ट हैं, इन जगहों पे हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, जो एक्साइज के ऑफिसर्स, जो प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की लगातार समीक्षा होती है। और अभी इधर
अगर आप विगत एक सप्ताह का रिकवरी देखेंगे तो भागलपुर पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी रिकवरी कल भी जगदीशपुर थाना में एक ट्रक शराब पकड़ाई है सर। क्या स्कैनर मशीन को लेकर मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है स्कैनर मशीन के बिना कैसे शराबबंदी पूरी तरह पाऊंगा? ऐसी कोई व्यवस्था तुरंत नहीं की जा सकती है कि सभी गाड़ियों को किसी एक मशीन से स्कैन कर लिया जाए। ऐसी कोई संदिग्ध जो ट्रक लगेगी उसको तो आप जांच कर सकते हैं। विधानसभा में लोग जाते हैं तो गाड़ी के अंदर स्कैनर लगा के चेक किया जाता है। बड़े वाहन को स्कैन कर पाना ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें अपने इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को ही और मजबूत करना होगा, और साथ ही साथ जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कहाँ से शराब आ रही थी, कहाँ शराब जाती है, इन चीज़ों पर और पुख्ता अनुसंधान करना होगा, और कर भी रहे हैं। हम लोगों ने विगत दिनों में बहुत सारे गैंग्स को बस्ट किया है, उनको एनफोर्समेंट उनके ऊपर हम लोगों का हुआ है, और उसका प्रतिफल है कि अभी जो आप विगत कुछ दिनों से रिकवरीज देख रहे हैं वो उसी का प्रतिफल। शराब माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है सर। बिना स्कैनर मशीन के क्या आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? बड़ी बड़ी ट्रैक चलती है, मान लीजिए कि स्कैनर मशीन के बारे में जो आप प्रश्न कर रहे हैं, स्कैन करके कोई मतलब गाड़ियों की इतनी संख्या है एनएच पर, और सभी गाड़ियों को स्कैन किया जाए, ये संभव नहीं है। आपको गाड़ी आवश्यकता मशीन की है या नहीं सर? गाड़ियों को चेक करा जा सकता है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को लगातार चेक किया जा रहा है। आप जो गिट्टी के अंदर शराब आ रही है, बालू के अंदर चेक किया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं। उसके पीछे पुलिस पदाधिकारी का जो अपना एक कमिटमेंट है पकड़ने का, वो है, वो दिख रहा है, और इसके कारण रिकवरीज हो रही है। इसके बावजूद अगर जो शराब कहीं कोई खेप आने की सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग स्टॉकिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जो स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास स्टॉक की सूचना मिलती है वहाँ भी रेड्स होता है, और जो विगत सप्ताह एक रिकवरी हुई वो इसी तरह के स्थान से हुए जहाँ पुरानी जो शराब माफिया है उस पर निगरानी रखने के लिए क्या निर्देश दिए गए? लगातार हम लोगों का अपना कार्य जो है, प्रोहिबिशन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और प्रोहिबिशन को लेकर पूरी पुलिस टीम जो है वो बहुत ही सतर्क है और बहुत ही सक्षम तरीके से अपना काम कर रही है। कुछ बालू चोरी को लेकर थानेदार पर कार्रवाई बांका में हुई थी, हटाए गए थे। हाँ, इस संबंध में मैंने कल एक जानकारी मुझे एसपी बांका के द्वारा दी गई है। उस पर मैंने पूरा एक विस्तृत ब्यौरा मांगा है उनसे कि पूरे घटना की जानकारी मुझे उपलब्ध कराएं, उसके बाद ही मैं उस पर कोई टिप्पणी। सर 2 घंटा बीसी में रहे, क्या लगा? बीसी में क्या निर्देश? ये रूटीन है पीएचक्यू के द्वारा हम लोगों के कार्यों की समीक्षा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा। हाँ, हमारे कार्यों की समीक्षा। कोई ऐसा विशेष भागलपुर को लेकर कोई विशेष नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहिएगा सर अंतिम में भागलपुर के लोगों को क्या संदेश और सामाजिक दूरी बनाए रखें? जैसा मैंने कहा कि कोरोना को लेकर अभी कोई लापरवाही नहीं करें, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत, अपने परिवार के स्वास्थ्य की हिफाजत, बेवजह बाहर निकलना इसको ना करें। अगर निकलें तो ज़रूरत के लिए ही निकलें, निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, जितना हो सकता है बचें, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, अपने हेल्थ और हाइजीन को लेकर आम दिनों से ज़्यादा सतर्क रहें। इन चीज़ों को अगर विशेषकर जो बुज़ुर्ग वर्ग है या जो बच्चों का जो ग्रुप है उनको और ज़्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, उनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अपने घर के आसपास जो है साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखें। मेरा अंतिम सवाल है सर, पुलिस मुख्यालय से कोई आदेश आपको ऑडियो वायरल के मामले में जांच का कोई अधिकारी के द्वारा कोई दिशा निर्देश? अभी पुलिस मुख्यालय से इस तरह के कोई आदेश से पहले मैंने खुद से ही इसको मामले को संज्ञान में लिया है, और इस पर मेरे तरफ से जो एक जांच के लिए निर्देश दिया गया है उसके आलोक में जो भी कार्रवाई होगी पुलिस मुख्यालय। क्या पुलिसकर्मियों के द्वारा सीनियर अधिकारी की बात ऑडियो टेप की जाती है और वायरल की जाती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है या नहीं? नहीं, अवश्य मैंने कहा कि ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी। सर टेप करना भी मान लीजिए मंशा कैसी भी हो, टेप करना क्या गलत है या नहीं? मैंने कहा कि लेट द रिपोर्ट कम, और रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगा उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि महिला इंस्पेक्टर के द्वारा सीनियर एसपी से जो बातचीत हुई है उस मामले पर आवश्यकता पड़ेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जांच का आदेश दिया। इन्होंने ये भी कहा है कि काली पूजा, दुर्गा पूजा, चुनाव में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे तीनों जिला के, बांका, भागलपुर, नौगछिया, उन्होंने तीनों एसपी को लेटर लिखा है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग पूरे चुनाव में ड्यूटी के दौरान थे वो शांति पूजा यहाँ से त्यौहार निकली, उन्होंने कहा कोरोना खत्म नहीं हुआ है। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप मास्क लगाइए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरे।